आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर न्यूज ब्रॉडकास्ट में। आइए नजर डालते हैं अब तक की 15 बड़ी खबरों पर। भूपेंद्र पटेल होंगे गुजरात के नए मुख्यमंत्री। विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद राज्य में नया फेरबदल। भूपेंद्र पटेल गुजरात में भाजपा सरकार के नए मुख्यमंत्री होंगे। गांधीनगर में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि पटेल को राज्य का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। बता दें कि विजय रूपाणी ने अचानक सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। राज्य में करीब 1.25 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। भूपेंद्र पटेल गुजरात के घाट लोदिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। रविवार को गांधीनगर कमलम में भाजपा कोर के ग्रुप में बैठक में गुजरात के नए सीएम का ऐलान किया गया। इससे भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री तोमर ने बताया कि भाजपा विधायक पटेल जल्द ही सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। नवनिर्वाचित सीएम भूपेंद्र पटेल ने 2017 में 1,70,000 वोटों के अंतर से घाट लोदिया सीट से जीत हासिल की थी। ये 2017 के गुजरात के विश्व चुनाव में सबसे बड़ी जीत थी। गुजरात में दिसंबर 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर कसा तंज। गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन पर कहा, सीएम नहीं पीएम बदलो। गुजरात सरकार का अचानक नेतृत्व बदलने पर कांग्रेस ने भाजपा व मोदी सरकार पर तंज कसा है। पार्टी ने बेरोजगार, विकास व कारोबार को लेकर सरकार के दावों के उलट आरोप लगाए और ट्वीट पर #सीएम नहीं पीएम बदलो के माध्यम से कई ट्वीट किए। कांग्रेस ने एक ट्वीट में लिखा, मोदी सरकार के दौरान बेरोजगारी बढ़ी है। देश का युवा मोदी निर्मित बेरोजगारी की गिरफ्त में है। युवा का हताश देश का बेरोजगार युवा भाजपा को सबक सिखाएगा। पेगासस जासूसी कांड, स्वतंत्र जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पेगासस जासूसी मामले की स्वतंत्र जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को आगे सुनवाई कर सकती है। ईसाइली सॉफ्टवेयर से देश के कुछ लोगों के फोन के जरिए जासूसी का आरोप लगाया गया। संसद के मानसून सत्र के दौरान ये मामला जमकर उछाला गया था। प्रधान न्यायाधीश NV रमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने 7 सितंबर को मामले की सुनवाई की थी। उस दिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले को लेकर दायर कई याचिकाओं पर सरकार का जवाब देने के लिए कुछ और वक्त मांगा था। मेहता ने कहा था कि सरकार की ओर से दूसरा हलफनामा दायर करने के लिए वे कुछ कठिनाइयों के कारण संबंधित अधिकारियों से मुलाकात नहीं कर सके। केरल निपाह की वजह से जाने गंवाने वाले बच्चों के संपर्क में आए लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई, अब तक नहीं हो सकी सोर्स की पहचान। निपाह वायरस के संक्रमण से पिछले सप्ताह दम तोड़ने वाले 12 वर्षीय बच्चे के 4 करीबी संपर्कों के नमूने नेगेटिव आए। हालांकि अब तक नहीं पता चल पाया कि बच्चे को कैसे संक्रमण हुआ। हालांकि सरकार इसे प्राथमिकता दे रही है और स्रोत का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने इस रविवार को इसकी जानकारी दी। बताया गया है कि इन 20 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अब तक की कुल 108 रिपोर्ट में निपाह वायरस का संक्रमण नहीं मिला है। कोझिकोड में मृत संक्रमित लड़के के संपर्क में 200 से ज़्यादा लोग आए थे। इन्हें आइसोलेट किया गया। इनमें से कुछ में संक्रमण मिले। हालांकि मृतक के अलावा अब तक किसी अन्य में इस घातक वायरस का संक्रमण नहीं मिला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी 400 करोड़ से अधिक परियोजनाओं की सौगात। बोले, कुशीनगर एयरपोर्ट से पहली होगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर जनपद के कप्तानगंज और तमुखभिराज विधानसभा क्षेत्र में 2 स्थानों पर 400 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इसके बाद उन्होंने दोनों स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि भगवान बुद्ध की वजह से कुशीनगर दुनिया के नक्शे में आया। उन्होंने इसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। 13 शक्तिशाली देशों में युद्ध ने यहाँ की शिक्षा और संस्कृति को पहचाना। यहाँ से पहली उड़ान भी अंतर्राष्ट्रीय जहाज की होगी। निर्धारित समय से लगभग 35 मिनट विलंब से पहुंचे मुख्यमंत्री योगी ने सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। हमीरपुर महापंचायत में पहुंचे राकेश टिकैत। बोले, बुंदेलखंड में अन्न प्रथा सबसे बड़ी समस्या, छावनी में तब्दील हुआ इलाका। हमीरपुर के महोबा में आयोजित किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को लोगों ने काले झंडे दिखाए। टिकैत ने कहा, सरकार को किसानों की बदहाली पर झुकना ही पड़ेगा। इसी के तहत पूरे देश में
किसानों को एकजुट किया जा रहा है। मोदा में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के साथ आए प्रदेश अध्यक्ष चौधरी राजीव सिंह जादव ने कहा कि बुंदेलखंड में सबसे बड़ी एक समस्या है कि कृषि के साथ नहीं है, वहीं यहाँ अन्न प्रथा मुँह बाए खड़ी है। कहीं भी गौशाला नहीं है, अगर कहीं बनाई गई है तो उसमें सिर्फ तारबाड़ी कार गायों को बंद किया गया है, जिन्हें जिंदा नहीं सिर्फ मरने के लिए बंद किया गया है। अन्न प्रथा से किसानों की खेती बर्बाद कराने का काम हो रहा है। काला धन का होगा पर्दाफाश, स्विट्जरलैंड में भारतीयों की जमा धन संपदा का होगा खुलासा, डेटा की तीसरी खेप मिलेगी। स्विट्जरलैंड में धन संपदा रखने वाले कुछ और भारतीयों का ब्यौरा इसी माह मिलेगा। स्विट्जरलैंड ऑटोमेटिक सूचना आदान प्रदान समझौते के तहत भारतीय नागरिकों के स्विस बैंकों में खातों व उनमें जमा धन व संपत्ति आदि के वितरण का डेटा सौंपा जाएगा। यह इस तरह की जानकारी तीसरी किस्त की होगी। केंद्र सरकार के अधिकारियों ने जानकारी दी। स्विट्जरलैंड की ओर से इस बार जो डेटा दिया जाएगा उसमें भारतीय नागरिकों की वहां मौजूद अचल संपत्तियों और इस तरह की संपत्ति से हुई कमाई का ब्यौरा भी होगा। कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर ने की गोलगढ़ सावरकर को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग, बोले पढ़ेंगे नहीं तो विचारों का खंडन कैसे करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा कि दलगत राजनीति की वेदी पर बौद्धिकता स्वतंत्रता की बलि नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मानना मूर्खता होगी कि किसी के विचारों की अनदेखी कर आप उसे हरा सकते हैं। थरूर ने इस बयान को कन्नूर यूनिवर्सिटी के उस फैसले के समर्थन में देखा जा रहा है जिसके तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरसंघ चालक MS गोलवाकर और हिंदू महासभा के नेता विनायक दामोदर सावरकर की पुस्तक के अंश को शासन और राजनीति के ग्रेजुएशन के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश ओबीसी की पार्टी का ऐलान, मुख्तार अंसारी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी AIMIM। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि मुख्तार अंसारी अगर चाहे तो पार्टी उनका स्वागत करेगी। अगर वे मऊ के निर्दलीय चुनाव भी लड़ते हैं तो पार्टी उनके समर्थन में रहेगी। AIMIM उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी। शौकत अली रविवार को पार्टी के जिला अध्यक्ष के जेल से छूटने के बाद उनसे मिलने मऊ पहुंचे थे। AIMIM के जिला अध्यक्ष आसिफ चंदन 18 महीने बाद जेल से रिहा हुए हैं। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के साथ धोखा किया है। मुसलमानों के साथ सेक्युलर पार्टी ने हमेशा धोखा ही किया है। किसी की हुकूमत रही हो, मुसलमानों का जुल्म का शिकार हुआ है। कहा कि मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से चुनाव लड़ना चाहेंगे तो पार्टी उनका स्वागत करेगी। जलियांवाला बाग का सौंदर्यीकरण, नवीनीकरण में शहीदों के परिजन नाराज, विरासत से छेड़छाड़ का लगाया आरोप। जलियांवाला बाग के नवीनीकरण को लेकर शहीदों के परिजन बेहद नाराज है। उनका आरोप है कि सौंदर्यीकरण की आड़ में शहीदों से जुड़ी निशानियों से छेड़छाड़ की जा रही है। शहीद ऊधम सिंह के बुत को भी बदल दिया गया है। वहीं जिस संकरी गली में जनरल डायर ने बाग के अंदर दाखिल होकर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई थी, उस गली को भी अब गैलरी बना दिया गया है। 13 अप्रैल 1919 को हुए इस गोलीकांड में 1000 से ज़्यादा लोग शहीद हुए थे, जिनमें 6 साल के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक शामिल थे। जलियांवाला बाग गोलीकांड के 100 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार ने 20 करोड़ रुपए खर्च कर इसे नया रूप दिया है, लेकिन इससे भावनात्मक रूप से जुड़े लोगों को ये बदलाव रास नहीं आया। झारखंड नमाज कक्ष के आवंटन पर सरकार के फैसले के बाद ही टिप्पणी करेगा संघ। झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष के आवंटन पर विवाद को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा कि इस मामले में वह सरकार के निर्णय के बाद ही कोई टिप्पणी करेगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत के 3 दिवसीय दौरे की मीडिया को जानकारी देते हुए झारखंड से प्राप्त कार्यवाह राकेश लाल के एक सवाल के जवाब में ये बात कही। उन्होंने कहा कि विधानसभा ने कमरे के आवंटन पर एक समिति का गठन किया है। ऐसा लगता है कि सरकार अपना निर्णय बदल देगी। सरकार के फैसले के बाद ही RSS इस मुद्दे पर टिप्पणी करेगा। बता दें कि नमाज कक्ष के आवंटन के बाद विरोध होने पर विधानसभा ने एक
सर्वदलीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार आवंटन को लेकर फैसला करेगी। मध्य प्रदेश सरकार युवाओं को दे रही है सुनहरा मौका, प्रति माह मिलेंगे 60,000 रुपए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की युवा पेशेवर विकास कार्यक्रम योजना के तहत युवा सदस्यों और पेशेवरों को सरकार के साथ काम करने का अवसर दिया जा रहा है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार सरकार के कामकाज पर वस्तुनिष्ठ प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में कुल 52 युवा पेशेवरों को रखा जाएगा। उन्हें 6 सलाहकारों द्वारा निर्देशित किया जाएगा। कार्यक्रम की अवधि अनुबंध के आधार पर 1 वर्ष के लिए होगी। इस योजना के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 13 सितंबर निर्धारित की गई है। अफगानिस्तान हक्कानी ने ली कानून व्यवस्था की पहली क्लास, अपना चेहरा दिखाए बिना कानून का पाठ पढ़ाया। तालिबान सरकार के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने गृह मंत्री का चार्ज लेने के बाद पहली बार कानून व्यवस्था की बैठक ली। बैठक अफगानिस्तान के पुलिस आला अधिकारियों के साथ कई नेता भी शामिल थे। इस बैठक में हक्कानी ने जिम्मेदार अधिकारियों और नेताओं से अफगानिस्तान के लोगों के कानून की रक्षा के लिए किए जाने वाले सकारात्मक प्रयासों को और बढ़ाने के लिए कहा। हालांकि हक्कानी ने जिस कानून व्यवस्था की समीक्षा की वो कोई सामान्य कानून व्यवस्था नहीं बल्कि शरिया कानून की थी। बैठक के बाद अब अफगानिस्तान तालिबानियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इस कानून व्यवस्था की पहली बार समीक्षा बैठक की जमकर आलोचना की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, देश के आधुनिक इतिहास में आतंकियों के सामने सबसे खराब आत्मसमर्पण था गंधार विमान अपहरण कांड। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने 1999 के बहुचर्चित गंधार विमान अपहरण कांड की याद ताज़ा कराई। उन्होंने कहा कि इंडियन एयरलाइंस के यात्रियों के बदले 3 खूंखार आतंकियों की रिहाई भारत के आधुनिक इतिहास में आतंकवादियों के सामने सबसे खराब समर्पण था। स्वामी ने ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया शीर्षक से अपनी एक नई पुस्तक प्रकाशित कराई है। इसमें कहा गया है कि कैसे आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए उचित प्रतिबंधों के साथ नागरिक के मौलिक अधिकारों के साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, जिन्हें संविधान द्वारा अनुमति दी गई है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखा गया है। उनका कहना है कि इस अध्ययन का निचोड़ है कि आतंकवाद को रोकने के लिए भारत को एक राष्ट्र के रूप में पहचान को बढ़ावा देना चाहिए। पंजाब, सिद्धू ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर किसानों की मांगों पर काम करने का आग्रह किया। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने रविवार को मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को पत्र लिखकर किसानों की मांगों पर काम करने की मांग की है, जिसमें आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज अनुचित प्राथमिकी को रद्द करने की मांग शामिल है। सिद्धू ने कहा कि कांग्रेस हर स्तर पर कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन के साथ खड़ी है। उन्होंने राज्य सरकार से कहा, हमें और अधिक करना चाहिए और पंजाब में तीनों काले कानूनों को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देना चाहिए।